गठबंधन आप पे आरोप लगा रहा है क्या आप वोट कटवा पार्टी बनेंगे? अच्छा तो क्या कहेंगे इस पर? तो नीतीश जी का दिल्ली में देख लीजिए ना, दिल्ली विधानसभा नीतीश जी का देख लीजिए, एक भी सीट मिला वो भी नहीं जीत पाए, कहाँ गए? आपको भी तो कहा जाएगा। अरे भाई हम आरोप तो आप, अरे ठीक है, हम पे क्या आरोप लगेगा? हम अभी 2 महीना का पार्टी थे, 10% वोट काट लिए। उपचुनाव में आप भी तो खड़े किए थे अपने प्रत्याशी। हाँ तो करेंगे नहीं तो हुआ क्या हुआ? अरे भाई हम 243 पर लड़ने के लिए तैयार हैं। आज जन स्वराज की रैली है और गांधी मैदान में बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पे मौजूद है और यहाँ नेताओं लोगों का भाषण चल रहा है। हम जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए बाहर के मैदान में खड़े हैं और यहाँ के लोगों से हमारा प्रयास होगा कि जानने का प्रयास करते हैं कि प्रशांत किशोर पर और कितना विश्वास करते हैं कि आज आप लोग रैली में आए। जी जी बिल्कुल। कहाँ से आए? हमारा सा है। कहाँ से? आरा से आए। तो रैली का क्या नाम है? बिहार बदलाव रैली है। बिहार बदलाव कितना बदलने वाला है? बिल्कुल बदलेगा। आपको ये दिखा होगा जनसलाब। ना प्रशांत जी का कहना है, ना भूलो ना भविष्य थी। अच्छा ठीक है, ना इससे पहले कभी हुआ है ना कभी आगे होगा। ये है असली जनता का राज, जनता का पावर यही है। इसको बोला जाता है। आपने देखा होगा, आप लोग भी कवर करते हैं। इससे पहले या इतना व्यवस्थित तरीके से किसी पार्टी का कोई रैली हुआ तो मुझे बताइए। आप मुझे एक भी फोटो दिखाइए, एक वीडियो दिखाइए। इतना से आपको, आप जब देखेंगे मरीन ड्राइव में गाड़ियों का लाइन जो है ना, 20 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर। आप चले जाइए यहाँ से दानापुर तक, वहाँ तो उसी रास्ते से आ रहे हैं। ठीक है, 20 किलोमीटर गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से इस पार्टी में जो भी लोग हैं डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाले लोग हैं। अब ये नहीं कि अब आए और हल्ला गुल्ला ये और दारू पे और माल चुराने वाले लोग नहीं है यहाँ पे। जो भी है यहाँ पे सब लोग अपनी मर्जी से आए हैं। तो आपका क्या दावा है कि बहुत सारी पार्टियों का आपने कवर किया नहीं से पहले? उसमें क्या होता है, लोग पैसा देकर खिलाते हैं, 5 रुपए लो, पाउच पियो, चलो। अच्छा पता नहीं होता है कि वो किस लिए जा रहे हैं, किस पार्टी के लिए जा रहे हैं, उनका नेता कौन है, ये भी नहीं पता होता है। जहाँ आप किसी भी जनता से पूछिए, उसको पता है वो किसके लिए आया है, कौन सी पार्टी के लिए आया है और क्या मोटिव है उसका। यहाँ पे बदलाव होगा तो होगा। इस बार सिर्फ और सिर्फ आपके प्रशांत किशोर। क्या 2025 में परिवर्तन होके रहेगा? आपको परिवर्तन की झलक अभी आज की डेट में नहीं दिख रही है। क्या दावा है कि आप जितना भी रैली हुई है सबसे बड़ा भीड़ आपका है? बिल्कुल है। उससे पहले आपने और दूसरी पार्टी का किया है, कवर नहीं किया। जो कवर किया आपने उसमें देखिए कंपैरिजन कीजिए कि इनका क्या है, कितने लोग आए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी आते वक्त है पूरा रोड कवर था लोगों से। ठीक है, थोड़ा सा लेट होने की वजह से ये हुआ है कि जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग जा भी रहे हैं, वरना अगर वो सारे लोग अगर रुके रहते हैं यहाँ पे तो इसका मंजर अभी चौहरी मंजर होता है। चौहरी मंजर जाम की बात नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि हम लोग सब लोग डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि जाम लगे या किसी तरह की जो भी व्यवस्था है उसमें किसी तरह का बाध्यता। प्रशांत किशोर में क्या दिखा और 2 गठबंधन और जो है बिहार में जो उसमें क्या कमी दिखा और आप लोगों में प्रशांत में क्या विशेष दिखा? देखिए, इससे पहले जो भी पार्टीज हैं वो आपसे भी नहीं छिपा है और मेरे से भी नहीं छिपा है। ठीक है, लालू जी ने जितने भी राज किया और नीतीश जी ने जितने भी राज किया, मैं कह रहा हूँ किसी भी राज्य को बदलाव के लिए 5 साल होना चाहिए। ठीक है, 5 साल से 10 साल, 30 साल और 35 साल जो है किसी राज्य के बदलाव के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत लंबा समय होता है। आप देखिए साउथ के जो भी स्टेट है वहाँ का सिस्टम क्या है, कोई भी पार्टी या कोई भी जो मुख्यमंत्री है वो 5 से 10 साल से ज्यादा नहीं टिकते हैं। सर रीजन क्या है? रीजन क्या है कि वहाँ पे लोगों को पता है कि अगर बदलाव नहीं हुआ, अगर हमने काम नहीं किया तो जनता क्या करेगी, हमें बदल देगी। यहाँ पे क्या है, पार्टी बस समझ गया मेरा बाप का है, मेरा बपौती है, चल रहा है तो चल रहा है। वो अब नहीं होने वाला है। क्या प्रशांत किशोर भी आ गए? आपके शब्दों से परिवार बिल्कुल है, बिल्कुल है, निशाना है। मैं कह रहा हूँ जो लालू यादव जी है, यादव समाज के हैं, यादव समाज में किसी दूसरे व्यक्ति को बोले कि वो मुख्यमंत्री का मैं उनके लिए उनका झंडा ढूंढूंगा। अरे यादव का वो हितैषी है, यादव का नेता है, क्या बात करते हैं?
सिर्फ मैं कह रहा हूँ यादव की हितैषी है, यादव के नेता है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो यादव की हितैषी है तो यादव क्या उनके लड़के से ज्यादा काबिलियत वाला या काबिल कोई दूसरा यादव समाज में लड़का नहीं है, या दूसरा कोई नेता नहीं है कि नहीं है? तो आप उनका नाम अनाउंस कीजिए कि भाई हम जो है अपने बेटे को नहीं, जो आपके तेजस्वी यादव है उनको नहीं, किसी और को हम बना रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। करे वो नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे परिवारवाद है। चलिए, और यहाँ पे मौजूद है दो बड़ी गठबंधन है सर, और उससे कैसे मुकाबला कर पाएंगे प्रशांत किशोर? जो मेरे छोटे भाई ने भी बोला, बिल्कुल सही बोला, और उसी के अनुसार बदलाव तो चाहिए। अभी किसी का प्रपोज नहीं होता, बदलाव होना चाहिए। और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सारे सीट वैकेंट है, आखिर भर्ती क्यों नहीं हो रही है? बिहार सरकार भी निकालती है, इतने पद इस विभाग में खाली है, इतने पद इस विभाग में खाली है, लेकिन बेरोजगार है, उसके लिए बदलाव चाहिए। तो बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? पलायन खत्म हो जाएगी इनको आने से। नहीं, जितने सीट वैकेंट है इसको सिर्फ पूरा कर दिया। इनका जो बना हुआ है स्ट्रेटेजी, जो बना हुआ है बेरोजगारी खत्म करने का, सबसे पहला नंबर चीज क्या है कि करप्शन जो है वो खत्म होगा ना। आप देखिए जो अभी आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, बीपीएससी के एग्जाम में हर किसी को पता है पैसा दो नौकरी पाओ। जो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, उसको नहीं मिलता है नौकरी, जो पैसा देता है उसको नौकरी मिलता है। ठीक, इसके साथ में प्रशांत जी का कहना है कि उनकी सरकार आते ही यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज आएंगी, इतनी सारी फैक्ट्रीज आएंगी, तो ऑटोमेटिक लोगों को जो है रोजगार मिलना चालू हो जाएगा। प्लस डिजिटल का जमाना है, अभी आज के डेट में उन्होंने कम से कम लाखों लोगों को जॉब दिया है। ठीक है, आने से पहले ही लाखों लोगों को जॉब में कर दिए। सरकार में आने से पहले ही हमारे पार्टी को जो सूत्रधार जी हैं वो लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, और किए भी। तो अच्छे सोच से उभरने वाले युवाओं को, भविष्य को देखने वाले, इनके अलावा और कोई नहीं है बिहार में। जितने भी हम लोग 40 साल से, हमारे बाप दादा भी देखते आ रहे हैं, और हम भी 20 साल से देख रहे हैं। हम अरवल जिला से आते हैं, प्रखंड उपाध्यक्ष भी है इस पार्टी का, कुर्था विधानसभा क्षेत्र का। ठीक है, हम तो पिछले विधानसभा लोकसभा में आप देखे होंगे नीतीश जी का क्या स्थिति हुआ मगध क्षेत्र में, क्लीन हो गए। तो इस बार फिर क्लीन हो जाएंगे, पूरे मगध में क्लीन हो जाएंगे। और इनका सारा जो विकास है पूरे बिहार का सिर्फ नालंदा नहीं होता है, बाकी बिहार के और जिले में तो विकास दिखता ही नहीं है। क्या दिखता है? लेकिन आप दो गठबंधन आप पे आरोप लगा रहा है क्या आप लोग कटवा पार्टी बनेंगे? अच्छा, तो क्या कहेंगे इस बार? तो नीतीश जी का दिल्ली में देख लीजिए ना, दिल्ली विधानसभा नीतीश जी का देख लीजिए, एक भी सीट मिला वो भी नहीं जीत पाए, कहाँ गए? आपको भी तो कहा जाएगा। अरे भाई, हम आरोप तो आप, अरे ठीक है, हम पे क्या आरोप लगेगा? हम अभी 2 महीना का पार्टी थे, 10% वोट काट लिए। उपचुनाव में आप भी तो खड़े किए थे अपने प्रत्याशी। हाँ, तो करेंगे नहीं तो हुआ क्या हुआ? अरे भाई, हम 243 पर लड़ने के लिए तैयार हैं, बाकी लोग हैं तैयार 243 पर लड़ने के लिए, बाकी एक भी का प्राण नहीं है। बाकी चाचा और भैया और मौसा के साथी लेके जीतने वाले हैं, और हम अकेले दम पे बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारी पार्टी की कोई गठबंधन नहीं होगी। ठीक है, कोई गठबंधन नहीं हमारी। देख रही है जन सैलाब, देख लीजिए जनता की, जनता किसके साथ है। लेकिन जात पात सर एक, फिर हम इनके पास पुराने साथी के पास आना चाहेंगे। और मेरे पास जात पात इतना बड़ा हावी है सर, इसमें हम प्रशांत किशोर कैसे 2025 में चुनाव निकाल पाएंगे, बताइए। ठीक है, जात पात की जो बात कर रहे हैं आप, मोदी जी की जाति के कितने लोग हैं बिहार में? कितने लोग हैं? मोदी जी है कि नहीं? और अब वो पहले वाला समय खत्म हो गया कि आप जात पात पे बेवकूफ बना के और आप अपना काम निकालिएगा। जनता समझ रही है। मुझे एक चीज बताइए, आप हर पार्टी में हर जाति के नेता है। ठीक है, लालू यादव को लोग कहते हैं कि लालू यादव की जो लालू यादव की पार्टी है वो यादवों की पार्टी है। क्या लालू यादव के पार्टी में दूसरे जाति वर्ग के लोग नहीं है? उनको नहीं मिलता है वोट, है कि नहीं? तो ये डिपेंड करता है वहाँ के लोकल लीडर के ऊपर, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसका क्या अपने क्षेत्र में उसका मतलब कितना जो है वो ये मतलब अपना उसका प्रभाव कितना है। ठीक है, प्लस अब जो है जनता ये समझ रही है कि अभी तक जो भी हुआ है हम लोग सिर्फ जाति के आधार पे जाके वोट दे रहे हैं, धर्म के आधार पे वोट दे रहे हैं। यही हमारी पुरानी पार्टी जो भी है, चाहे वो आपका बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, अभी तक उन्होंने इसी की राजनीति की है। ठीक है, किसी भी पार्टी ने यहाँ पे डेवलपमेंट का राजनीति नहीं किया है। मैं कहता हूँ कि अगर हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र दास मोदी जी, वो अगर चाहते कि बिहार का डेवलपमेंट हो तो वो नहीं होता। बट उनका क्या है कि
बस चुनाव के टाइम में उनको बिहार दिखेगा, जितने भी पार्टी के लीडर हैं उनके अभी चुनाव के टाइम में दिखेगा। मैं कह रहा हूँ मोदी जी अगर कहेंगे अडानी को और अंबानी को कि बिहार में तुम्हें जा करके 10 फैक्ट्री लगाना है, क्या वो नहीं लगाएंगे? उनकी है इतनी हिम्मत कि वो नहीं लगाएंगे? आने वाले 10 साल के लिए वो देते हैं, लगातार जब आ रहे हैं तब